कितनी पीसफुल जगह है। मैं आज इवनिंग वॉक के लिए निकला हुआ हूँ। ये हमारे करीब एक हिल फॉरेस्ट पार्क है, बहुत ही खूबसूरत है। अम, ये पार्क देख के मुझे, मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे कभी बात नहीं करता, मैं अवॉइड करता हूँ हमेशा। अगर आप मेरी वीडियोस देखें तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को कोई फाइनेंशियल एजुकेशन दे सकूँ ताकि वो अपनी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। हैविंग सेड दैट, हिस्ट्री से मुझे बहुत लगाव है और मुझे हिस्टोरिकल लीडर्स के बारे में पढ़ना, जो बड़े लीडर गुजरे हैं, बहुत अच्छा लगता है, मुझे फैसिनेट करता। मैं ये सोच रहा था कि इमरान खान फेड लीडर क्यों बना हमारी नेशन के लिए, हालांकि उसने यूथ को इतना अट्रैक्ट किया, पर एक्चुअली जब उसको पावर मिली तो वो अपनी 3 इयर्स गवर्नमेंट में कोई ड्रास्टिकल चेंजेस क्यों नहीं कर सका। तो इसका हम तनाज़ा हिस्ट्री से करते हैं कि जो हिस्टोरिकली पॉपुलर लीडर थे, जब उनको गवर्नमेंट मिली, क्या वो इकनॉमिकली भी कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंट्री में ला सके, या कंट्री का ओवरऑल सिनेरियो फाइनेंशियली वो लोगों की लाइफ इम्प्रूव कर सके। तो मैं हमेशा मिसाल देता हूँ लेनिन की। कितना रेवोल्यूशनरी लीडर था वो रशिया के लिए। वो कम्युनिज़म एजेंडा लेके आया। ज़ार को, जो रशिया में रूलिंग किंगडम था, बादशाह की गवर्नमेंट को उसने ओवरथ्रो किया। जब लेनिन को एक्चुअली गवर्नमेंट मिली, उसको पावर करने का मौका मिला, तो 6 साल में वो रशिया में कोई भी ड्रास्टिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं लेके आ सका। और इकोनॉमिकली और फाइनेंशली लोगों के लिए उसने कोई बेहतरी नहीं की, बल्कि उसने बहुत सारे लोग मरवाए। और लोग कहते हैं कि ज़ार को मरवाने में भी लेनिन का बहुत बड़ा हाथ था, और लेनिन वाज द रीज़न कि ज़ार को मारा गया। ठीक है। फिर हम हमारे स्पेशली एशिया में, पाकिस्तान और इंडिया में एक मिसकंसेप्शन है कि माओ ने आके चाइना का नक्शा बदल दिया। माओ ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। माओ पॉपुलिस्ट था, लोगों को इकट्ठा किया जैसा इमरान खान ने किया। लोगों का बिलीव था उस पर। लेकिन जब माओ को पावर मिली तो वो चाइना को और पावर्टी पे लेके गया। ठीक है। रेड पार्टी जब आई तो चाइना में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट नहीं आई, बल्कि एक ऐसा टाइम आया चाइना में कि उनके पास खाने तक के लोगों के पास पैसे नहीं थे, और वो भूखमरी से मर रहे थे। तो माओ कोई इकोनॉमिक रेवोल्यूशन नहीं लेके आया, और गवर्नमेंट में एज अ लीडर वो नाकाम लीडर था। लेकिन हिस्ट्री एक बहुत अच्छा लेसन भी आपको टीच करती है कि जो रूलिंग पार्टी थी उनको पता था कि माओ जो है वो रेवोल्यूशनरी है, लोगों को इकट्ठा कर सकता है। लोग उसकी बात भी सुनते हैं। लोग उसके वो कहता है तो उसको बोलते थे कि उसकी जादुई स्पीच होती है, जो वो अपनी स्पीच करता है तो लोग उस पर अमल करते हैं। जैसे इमरान खान कभी कोई बात करे तो वो ट्रेंड बन जाता। तो माओ भी रेवोल्यूशनरी था, उसको बात करना आती थी। लोग भूखमरी से मर रहे थे, पर वो माओ की बात ज़रूर सुनते थे। तो रूलिंग पार्टी ने ये आइडिया लगाया चाइना में कि हम माओ को आइडियलाइज तो ज़रूर करेंगे, हम उस लोगों को बताएंगे कि ये माओ की पॉलिसी है, माओ का रेवोल्यूशन है, पर माओ जो है एज अ लीडर रूल करना चाइना में, उसकी खुद की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो उसने खुद बनाई थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के लिए, कोई अच्छी नहीं है। तो माओ के बाद डेंग आया, और जेंग ने चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस की, यानी कि उसने बिज़नेस का कल्चर इंट्रोड्यूस किया, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई अगले कपल ऑफ डेकेड्स के लिए कि अगले 20 साल में हम ये करेंगे, हम ये चेंजेस करेंगे। और जेंग ने माओ को आइडियलाइज़ किया, मतलब वो लोगों को बोला उसने यही कि मैं माओ की पॉलिसी
फॉलो कर रहा हूँ। मैं माओ की ही थिंकिंग पे चल रहा हूँ। माओ को आइडियलाइज़ किया, पर जो जो माओ ने बातें की थी कम्प्लीटली उसके ऑपोजिट उसने किया। चाइना में वो बिज़नेस कल्चर लेके आया, फ़ॉरेन से इन्वेस्टमेंट लेके आया, और उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कॉपी किया वेस्टर्न का, और बहुत सारी इंडस्ट्रियल इंजीनियर को चाइना में माइग्रेट किया और चाइनीज़ को बाहर भेजा वेस्टर्न कंट्रीज़ में। अगले 20 साल तक वो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लेके आया। और हैविंग सेड दैट, माओ के टाइम पे चाइना एक्सट्रीम डिप्रेशन में था। आप वैसे ही लेनिन की मिसाल लें, लेनिन बहुत इकोनॉमिकली फेयर्ड लीडर था, और जब लेनिन के बाद थोड़े और रूलिंग पार्टी के लीडर आए अंटिल स्टालिन, सब ने लेनिन को आइडियलाइज़ किया। लेनिन के लोगों को बोला कि वो लेनिन की आइडियोलॉजी आगे लेके चल रहे हैं, मगर लेनिन की आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थी। वो फेयर्ड लीडर था, पर लेनिन की लोग बात सुनते थे। तो अगर आप इसका कंपैरिजन इमरान खान से करें, तो इमरान खान भी पावर में आया, कोई ड्रास्टिक चेंजेस पाकिस्तान में नहीं लेके आया। हैविंग सेड दैट, 3 साल की गवर्नमेंट कोई बड़ी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन कोई इमरान खान लोगों को इकोनॉमिक पॉलिसी भी नहीं दे सका। मे बी इस्टेब्लिशमेंट से डील करके कोई अगले 30 इयर्स का पाकिस्तान का प्लान देता कि अगले 30 साल हम ये करेंगे, ठीक है। बेशक इकोनॉमिक पॉलिसी गलत भी हो, लेट्स से अगर वो बोले कि हमें आईटी का रेवोल्यूशन लेके आना है और ये एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में हम पाकिस्तान अगले 10 साल इसी में काम करेगा, 10 से 20 साल। हिस्ट्री ये भी बताती है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी ही क्यों ना बुरी हो, कितने ही आप इकोनॉमिकली इनसफिशेंट हो उसको प्रोड्यूस करने में, लेकिन अगर आप एक चीज़ बार बार करोगे, बार बार नाकाम होगे, एक टाइम ज़रूर ऐसा आएगा कि क्योंकि आप उसको बार बार करके इतनी दफ़ा नाकाम हो चुके होते हो, आप उसको सफिशेंट बना लेते हो। आपको प्रोसेस इजीली समझ आता है, क्योंकि आप इतनी दफ़ा कर चुके होते हो कि आप उस पर मास्टर हो जाते हो, और आपसे बेहतर वो कोई नहीं कर सकता। तो 10 साल 20 साल का इकोनॉमिक विज़न होना चाहिए, और इस्टेब्लिशमेंट को मे बी आइडियलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान की लोग बात सुन रहे हैं। इमरान खान को एज अ लीडर कंट्री रन नहीं करनी चाहिए, और इमरान खान की कोई भी पॉलिसी पे अमल नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों का माइंड बनाने के लिए कि भाई ये हम 20 इयर्स ये इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो करेंगे। और इमरान खान जैसे माओ ने अपना सक्सेसर जेंग को चुना था, जिसने आइडियलाइज़ तो किया था माओ को, लेकिन उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी कम्प्लीटली माओ से डिफरेंट थी, बिल्कुल ऑपोजिट। तो मे भी इमरान खान लोगों का मोराल बढ़ाए, मे भी पार्टी हेड बने, पर सिट इन अ साइड अपना सक्सेसर कोई आगे लेके आए जिसके पास इकोनॉमिक विज़न हो और कंट्री को आगे लेके जाए, और मे भी वो इस्टेब्लिशमेंट से भी मामलात को स्टेबलाइज़ करे कि कोई भी कंट्री बगैर स्टेबिलिटी के आगे नहीं बढ़ सकती। तो स्टेबिलिटी सबसे पहले, कि गवर्नमेंट में ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आए, हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज नहीं हो, एक ही गवर्नमेंट हो जो रूल करे 10 साल तक मिनिमम, और ताकि वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके। मे भी लोगों के हालात पहले 3-4 साल 5 साल बुरे हों, ठीक है, लेकिन 5 साल के बाद क्योंकि कॉन्टीन्यूस स्टेबिलिटी होएगी, तो लोगों की लाइफ में भी आसानी होएगी और लोगों की बिज़नेस भी थ्राइव करेंगे। पर ये मेरा व्यू है। पॉलिटिकली मैं वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन अच्छी वॉक ने मुझे मजबूर किया कि शायद मैं अपना आइडिया हिस्ट्री से कोई पेश करूं।